जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर डायरी। और आज हम मौजूद हैं कनक्या के बेवर्ली पार्क रोड पर, स्टार बाज़ार के बिल्कुल सामने। यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या जिसको लेकर यहाँ के आसपास के रहवासी काफ़ी परेशान रहते हैं कि आप देखेंगे तो उस कोने से लेके यानी ये सड़क जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेके अंत तक जो है कि नो पार्किंग का बोर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इसी विषय को लेकर उदयराज सिंह जी ने हमसे संपर्क किया और ये विषय वो उठाना चाह रहे थे, इसके लिए आज हमने उनको यहाँ पर बुलाया है। आइए उनसे इस विषय पर इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं उदयराज सिंह जी? पहले तो पांडे जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक जागरूक नागरिक के चिंतन को आपने महत्व दिया अपने चैनल से। तो मैं भाईंदर में लगभग 92 से रह रहा हूँ और जैसे जैसे दिन पर दिन आबादी बढ़ रही है और उसी हिसाब से हमारा सरकारी महकमा, चाहे वो टोचन का हो, चाहे एमबीएमसी का हो, चाहे हमारे नेता लोगों की टीम हो, पब्लिक के ऊपर जितना इनको सजग होना चाहिए उतने ये लापरवाह होते जा रहे हैं और इन प्रकार अपने कमाई के स्रोत ढूंढ रहे हैं। इसमें मैंने देखा बिग बाज़ार से मेरी खुद की गाड़ी उठाई गई। मैं शॉपिंग करने के लिए गया, स्टार बाज़ार के या स्टार मार्केट के सामने से 2 बार मेरी गाड़ी उठाई गई। और बैंक में किसी काम से मैं आईडीबीआई बैंक वेस्ट में गया था, आईडीबीआई बैंक से मेरी गाड़ी उठाई गई। किसी अपने शुभचिंतक को देखने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया था, वो हॉस्पिटल का नाम मुझे याद नहीं इसलिए 10-12 साल हो गया, उस हॉस्पिटल के सामने से मेरी गाड़ी उठाई गई। तो मेरा सवाल शासन और प्रशासन और जो हमारे नेता लोग बड़ा लंबा लंबा भाषण मारते हैं उनसे बहुत साधारण सा सिंपल सा सवाल है कि हुजूर, आप टोल टैक्स लेते हो, गाड़ी हम खरीदते हैं तो हमसे रोड टैक्स लेते हो और आप जो है प्रॉपर्टी टैक्स लेते हो, जो भी चाहिए पब्लिक से आप सब वसूलते हो, कहीं भी आप छोड़ते नहीं हो। तो आखिर ये किस तरह की मनमानी है भाई? आप अगर स्टार बाज़ार को लाइसेंस दे रहे हो तो बाकी सब फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तो उनके पास पार्किंग है या नहीं है, ग्राहक आएंगे तो गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, ये सब चीज़ें देखना चाहिए ना। या अगर आपने जैसे एक दारू की स्टार बाज़ार के अंदर पार्किंग है, मुझे लगता है। पार्किंग उनकी अपनी पार्किंग है। समस्या ये है कि यहाँ पर अगर आप गाड़ी पार्क करेंगे तो उसको वो टो करके लेके चले जाते हैं। अभी पांडे जी अपना कैमरा वहाँ घुमाइए तो जस्ट बाजू में 50 मीटर की दूरी रहती है, दोनों साइड में बाजू में पार्किंग लगी हुई है, वहाँ पे उनका सिक्योरिटी गार्ड है, तो वहाँ पे नहीं उठाएंगे। और यहाँ पे लावारिस पड़ी गाड़ियाँ क्या है, नॉर्मली लोग भाड़े पे रहते हैं, ट्रांसफ़र करने वाले सर्विस वाले लोग रहते हैं, आज बंगलौर में है, कल बम्बई में है, परसों दिल्ली में जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। तो इस तरह से उनको पूरे शहर की जानकारी नहीं रहती कि यहाँ है क्या नहीं है। तो पार्किंग जहाँ है वो भी तो स्टिकर लगाओ, नो पार्किंग आपने लगाया है, पार्किंग कहाँ है वो भी डालो ना। अभी इंडिया में कहीं आप जाओ, देसी दारू का दुकान, वो बहुत बड़े बड़े बोर्ड में लिखा रहेगा देसी दारू की दुकान। उसी तरह से पार्किंग का और भी सुविधा जो पब्लिक के लिए है वो सरकार को करना चाहिए। आप रामदेव पार्क में रहते हैं? हाँ, मैं रामदेव पार्क। हमारे बीच रामदेव पार्क के रहवासी भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर? नहीं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ खरीदने आओ, चाहे बैंक में जाओ, ये पूरे पट्टे पे कहीं भी आप बैंक पूरे सड़क पे आप कहीं भी बैंक में जाओ, पट्टे पे जाओ, या जैसे खाने की बाहर स्टॉल्स है वहाँ पे भी आप खाने के लिए कुछ अपनी गाड़ी पार्क करते हो, अगर आपका ध्यान नहीं है तो आके टो वाले उठा के लेके चले जाएंगे। और उसमें आप ये बात भी है कि इतनी जगह होने के बावजूद हम रोड पे भी नहीं खड़ा कर रहे हैं, अंदर खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद भी टो करके चले जाते हैं। रीज़न दे देते हैं कि आपकी गाड़ी रोड पे थी, ऐसी थी। जो कि अगर आप किसी को लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो एटलीस्ट आप ये तो चेक करो कि उसके पास पार्किंग है नहीं है। लाइसेंस दे भी रहे हो, जैसे इन्होंने बोला कि नो पार्किंग का बोर्ड हर जगह लगाया रहता है, तो सीधी बात है आप नो पार्किंग के साथ साथ में जहाँ पार्किंग है वहाँ का भी बोर्ड लगाइए। लोगों को पता तो होना चाहिए कहाँ पर पार्क करना है, नहीं करना है। तो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं उठाना चाहिए। और चार्ज करते हो, मतलब दिन में 1 बार 2 बार आके आप रेगुलर उठा के चले जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली आपको नोटिस देना चाहिए स्टार बाज़ार को भी कि एटलीस्ट आपके कस्टमर को का पार्किंग आप मैनेज करिए। अगर आपको लग रहा है कि रोड पे ज़्यादा जा रहे हैं, गाड़ियाँ जो आ रही है अनवांटेडली रोड पे स्टैंड हो रही हैं, तो आप स्टार बाज़ार को नोटिस दीजिए कि आपके कस्टमर जो आ रहे हैं उनकी गाड़ी आप मैनेज करिए एटलीस्ट, सो दैट यहाँ पे एटलीस्ट भीड़ भाड़ जो भी आपका कंसर्न है, भीड़ होना या जो, वो नहीं होगा वैसा। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि सामने भी नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। तो आप ये बताइए कि अगर मुझे वहाँ या यहाँ कहीं पर किसी काम के लिए जाना है तो मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँगा? वहाँ पे अंकुर चाइल्ड होम है, रोड के वो साइड में अंकुर चाइल्ड होम है, दिखाइए ना। वो भी एक सरकारी संस्था है।
और वहाँ पे अगर कोई आदमी मिलने जुलने के लिए किसी काम से आता है तो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ा करेगा? ये जवाब शासन और प्रशासन को देना चाहिए। ये नो पार्किंग खाली यहाँ पर नहीं है, वो पूरा है, एंड तक है, मैकडोनल्ड तक है वो, एंड तक, पूरा एंड तक। दोस्तों कहीं ना कहीं नो पार्किंग और पार्किंग को जब रेगुलराइज किया जाता है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंजेक्शन को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट कलर का पट्टा दिखाइए, ये वाइट कलर का जो पट्टा है, आपको पता है ये क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। आप जानते हैं क्या है? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, किसी ने बताया नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइकिल ट्रैक है। हमारे कॉरपोरेशन की ओर से ये साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं जो कि वहाँ से शुरू होता है और ये आखिर में जाके सेंट थॉम स्कूल तक ख़त्म होता है। तो अब बताइए इस साइकिलिंग ट्रैक पे हम लोग तो आधे पौने घंटे से है, कितनी साइकिल आपने देखी आते हुए? कुछ नहीं, अभी ये ऑटो वाले खड़े हैं, इनका क्यों नहीं उठा के लेके जाते हैं? ये ऑटो वाले खड़े हैं, इनका भी तो उठा के लेके जाओ, कि उनको परमिशन नहीं। वहाँ पे स्विगी वाले को दे रखा है, वो अपना चलाते रहते हैं, उनका कोई गाड़ी नहीं उठाएगा, लेकिन उनके बाजू में दूसरी गाड़ी उठा लेंगे। हाँ, नहीं गलत तो है ही है। अगर तुम वहाँ पे आप जाएंगे तो साइकिल ट्रैक का जो है कि आपको निशान दिखाई देगा और ये पूरा अंत तक है, जो कि पूरा ये सड़क जहाँ पे समाप्त होती है वहाँ तक है। इस पर रोड इसको खाली रहना चाहिए, जो कि नहीं है, उसके ऊपर अनथराइज पार्किंग हो रही है। नहीं तो वो मजबूरी में किया जा रहा है ना पार्किंग। वो जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आ रहे हैं उनको जानकारी नहीं कि अंदर पार्किंग है। सर वो पार्किंग जो है वहाँ से गाड़ी नहीं उठाई जाएगी, उसके लिए वहाँ पे दूसरा कोई वहाँ पे संस्था है जो भी है, वो पे पार्क जैसा है, लेकिन नियम सबके लिए होना चाहिए ना। आखिर वो पे पार्क रोड के ऊपर कैसे है? तो आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग होगी कि वो क्या ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि आप लोगों की समस्याओं को कहीं ना कहीं विराम मिले? प्रशासन से बहुत सीधी सी डिमांड है कि आप जो चाहते हो वो पब्लिक से सीधे या गैर सीधे जैसे भी हो आप वसूल लेते हो, और पब्लिक उसका कहीं भी विरोध नहीं करती है। तो कम से कम पब्लिक की जो मूलभूत सुविधा है, पानी है, आने जाने की व्यवस्था है, सड़क है, सड़क पे गाड़ी पार्क करने की सबसे बड़ी समस्या तो क्या मुतारी का है। कहीं मुतारी नहीं है लेडीज़ लोग के लिए, कहीं टॉयलेट बाथरूम नहीं है। ये चीज़ मैंने अभी देखा था, अभी किसी चैनल पे हमारे एक समाज सेवक हैं मीरा भाईंदर के, भगवान कौशिक जी, उनका वीडियो आजकल समाज की चिंतन के बारे में बहुत चल रहा है। तो मैंने सुना कौशिक जी बहुत जागरूक है इस मामले में, तो उनकी भी आवाज़ कहीं न कहीं सुनी जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि राजनीति से प्रेरित कोई चीज़ है तो राजनीति भी बहुत अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है। नहीं, उनको भी हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं, उनके काम को भी। बिल्कुल आपने सही कहा कि शौचालय का भी बहुत बड़ा इशू है इस शहर के अंदर। फ़िलहाल हम जो ये पार्किंग की समस्या को देख रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कॉरपोरेशन से क्या डिमांड करना चाहते हैं? वाहतुक विभाग जो कार्रवाई करती है उनकी तो गलती नहीं है, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी ऑफिसर अपना ड्यूटी कर रहा है। हाँ। नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, इसके लिए वो यहाँ से गाड़ियों को उठा रहा है। तो आप क्या मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिले? पहले तो जितने भी जैसे मॉल वॉल है, जैसे आप मैक्सेस मॉल ले लो, मैक्सेस मॉल के सामने इतना बड़ा ग्राउंड है कि वहाँ पे लोग पार्किंग अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो आप अलाउड नहीं है, अलाउड है अभी, पैसा लेते हैं, बट पे एंड पार्क करते हैं, अलाउड करते हैं। एटलीस्ट आप अगर ऐसे नहीं देते हो, जैसे अभी उठा के लेके चले गए, आप 400 रुपया 200 रुपया उनसे फाइन मारोगे। नंबर भी लिखा हुआ है, हाँ। यहाँ दिखाओ कहीं, ये देखिए नंबर आप देख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ से उठा के लेके गए, आप 400-500 रुपया यहाँ पे करा रहे हो। इससे बेटर है आप कोई देखो, जैसे ये आ गए, इससे बेटर है आप किसी को वो दिखाइए। ये देखिए आए थे, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि टोइंग की गाड़ी यहाँ पर आई थी, लेकिन वो देखिए भाग गई। ये टोइंग की गाड़ी आई, हम लोग का रिकॉर्डिंग देख के भाग गई, रुकी नहीं तो कम से कम 15-20 गाड़ी यहाँ से लोग उठाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें हम उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपना ड्यूटी निभा रहे। यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा, इसके लिए वो गाड़ी पुल कर रहे हैं। भागना नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ पे क्या है ना कि एक चीज़ आप, मुझे लगता है कि एक चीज़ की डिमांड हम लोगों को करनी चाहिए कि एटलीस्ट मीरा रोड स्टेशन पे, मच्छी मार्केट के पास, वहाँ पे P1 और P2 की व्यवस्था की गई है, ऑड इवन की। तो एटलीस्ट वो चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर दे, जिससे कि लोगों को थोड़ी सुविधा हो और मालूम पड़े कि भाई आज मुझे यहाँ पार्क नहीं करना है, ठीक है, वहाँ पार्क करना है। फाटक रोड पे, बीपी रोड पे, नौगर रोड पे है, सब जगह P1 P2 करके व्यवस्था है, जबकि वो सब बहुत कंजेस्टेड रोड है। उस तरह से जब वहाँ व्यवस्था की जा सकती है, यहाँ तो डेली की पार्किंग अलाउड की जा सकती है। और लोग जब आप रूल बना रहे हो कि यहाँ पे पार्क नहीं करना है, तो पूरे पट्टे पे सेम रूल फॉलो करो ना। वहाँ पे पार्किंग अलाउड कर रहे हो, यहाँ पे नहीं कर रहे हो, कहीं पे अलाउड कर रहे हो, यहाँ पे नहीं कर रहे हो। और किसी की अधिकारी की गाड़ी है तो वो बीच ही में लगा देता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी गाड़ी कोई नहीं उठाता है।
तो ये सारी समस्या ही है। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि शायद ये रोड वीवीआईपी रोड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, मतलब आगे आप जाएंगे तो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उनका आवास है, साथ ही साथ यहाँ पे क्राइम ब्रांच का जो है कि हेड ऑफिस है, तो मे भी उसके वजह से ये सेंसिटिव जोन होगा। साथ ही साथ मीरा भाईंदर का सबसे बेहतरीन लोकेशन जिसको बोलते हैं 7-Eleven क्लब, अपने आप में इकलौता इतना बड़ा क्लब है जो कि मेरे समझ से बोरीवली से विरार तक कहीं नहीं होगा। ये रोड सीधा उस क्लब पे जाके ख़त्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि ये जो सड़क है ये यहाँ के आसपास के रहने वाले जो रहीवासी है उनका जो अपार्टमेंट है उसको कनेक्ट करने वाला एकमात्र सड़क है। और इस सड़क के ज़रिए प्रभाग 13, प्रभाग 12 और प्रभाग 18 ये तीनों लोगों को जो है कि सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे आसपास जिनकी दुकानें हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि कोई अगर उनके दुकान पे सामान लेने आएगा और उनके पास बाइक होगा तो वो कस्टमर हमेशा डरेगा कि अगर मैं बाइक छोड़ के यहाँ पे जाता हूँ सामान लेने, मेरी बाइक पुल कर ली जाएगी, तो ऐसे में उसके व्यापार पर भी असर पड़ता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये तो सही बात है। जैसे कस्टमर तो ठीक है, व्यापार पे तो उनके असर पड़ता ही है, साथ में साथ कस्टमर के ऊपर भी असर पड़ता है कि अगर वो कुछ चीज़ें हैं जो बाजू में वो ले सकता है, डर के मारे वो कहीं दूर जाके लेगा जहाँ पे पार्किंग मिले उसको, ठीक है, तो यानी उसके व्यापार पे उसका असर पड़ गया ना। हाँ, पड़ेगा ना, पड़ेगा। ऑब्वियसली आप पे एंड पार्क किसी को नहीं दे रहे या पार्किंग की सुविधा नहीं अवेलेबल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका लॉस होगा। कोई भी कस्टमर उसके बाजू में जाके नहीं खड़ा करेगा अपना बाइक, क्योंकि उसको पता है अगर मैं अकेला हूँ, कोई है साथ में तो चलो एक बार चला भी जाएगा, अकेला है तो क्यों जाएगा वो, पीछे से आके गाड़ी, जैसे मैं ही था अभी, अगर मैं अंदर चला गया होता तो मेरी गाड़ी उठा के लेके चले गए होते। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो सड़क है ये मुख्य सड़क होने के नाते यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के रेट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी जिसने दुकान खरीदी होंगी वो काफ़ी महंगी खरीदी होंगी, प्लस जिन्होंने रेंट पर लिया होगा उसका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इतना सब कुछ होते अगर उसके व्यापार पर इसका असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ तो ये अन्याय है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर तो अभी इस कोरोना काल में वैसे भी दुकानदारी सबकी ख़त्म हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, आदमी कैसे कैसे बचे हैं। बहुत बड़ी चीज़ ये है कि कोरोना की महामारी से भले पब्लिक मर गई हो, लेकिन अपना हिम्मत, अपना जिगर इतना मजबूत किया है कि आत्महत्या के बारे में नहीं सोचे। लेकिन ये जो मजबूरियाँ हुई हैं, इस मजबूरियों में सरकार का भी कहीं न कहीं दोष है कि लोग चाह के भी अपने धंधे को आगे नहीं बढ़ा सकते और अपनी मजबूरी कहीं पे बता नहीं सकते। चलिए, हम तो इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन से दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके इस समस्या का आप संज्ञान लें और जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है जिससे कि लोगों को सुविधाएं मिले वो जल्द से जल्द करें। हम तो आपसे चाहेंगे कि आप P1 P2 का रूल यहाँ पे अप्लाई करें। इससे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस समस्या पे अंकुश पाया जा सकता है। आप देख रहे थे मीरा भाईंदर डायरी। इसी तरह से किसी अन्य ज्वलंत विषय को लेकर आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।